नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित के जो टॉपिक पढ़ रहे थे बहुपद, पॉलिनोमियल, बहुपद पढ़ रहे थे। उनमें हम जो आज विचार करेंगे वो सर्वसम्मिकाओं के बारे में करेंगे, आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटी है ना, उनके बारे में विचार करेंगे कि हमारे पास जो भी 6-7 सर्वसम्मिकाएं हैं उनको पहले हम सिद्ध करेंगे कैसे आती हैं। ठीक है, फिर हमें उनको डायरेक्ट याद रखना है। मैं यहाँ उनको हल करके भी दिखाऊंगा आपको, और फिर उनको आपको डायरेक्ट याद रखनी है। फिर उनके आधार पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बैंक में भी, डीएसएसपी में भी, सीटेट में भी, और नॉर्मल जो 9-10 की क्लास एग्जाम है उनमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं, बैंक में भी। तो हमें उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें जो भी पुलिस जो भी एग्जाम देंगे उनमें डायरेक्ट इनका यूज होता है। तो सर्वसम्मिका है, ठीक है ना। तो पहली सर्वसम्मिका लेते हैं हम। पहली सर्वसम्मिका लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कह रही है, हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से ही गुणा करना है। और गुणा करना हमने सीखा था कैसे, a प्लस बी मतलब ये a इस पूरे पद से गुणा है, फिर ये b इस पूरे पद से गुणा है, मतलब दो बार गुणा है, a भी होगा और b भी होगा। तो a गुणा a प्लस बी, फिर ये प्लस का b है, ये भी गुणा है किससे, a प्लस बी ब्रैकेट वाले। ठीक है, अब गुणा करके रखेंगे a गुणा a, ये इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, दोनों पदों से गुणा होता है। a गुणा a प्लस a गुणा b, फिर अगले वाले पे लेंगे, ये इससे भी गुणा है और ये इससे भी गुणा है, प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। ए को a से गुणा किया, आधार समान होते घाते जुड़ जाती है, घातांक का नियम होता है। a करीब कितनी हो गई, घाते 2। ठीक है, प्लस a इंटू बी, ए भी लिख सके क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग चर है, तो गुणा आपस में होते नहीं। प्लस b इंटू ए, तो बी ए हो गया, प्लस b इंटू बी, इनकी घाते जुड़ेगी तो इनका भी b स्क्वायर हो गया। अब देखो a प्लस बी और b प्लस ए, हमने क्रम विनिमय नियम खूब बार बार पढ़ा है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसकी तरफ गौर करना है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, अगर हम दो संख्या जैसे 1 और 2, दो संख्याएं, अगर हम इनको ऐसे करें 1 गुणा 2, मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें, तो कितना आता है, 1 गुणा 2, 1 दूनी 2। अगर इसको ऐसे लिखूं मैं 2 गुणा 1, मतलब दूसरी संख्या को पहले और पहली संख्या को बाद में फिर गुणा करता हूं तो फिर भी क्या आता है 2, मतलब 1 गुणा 2 बराबर क्या आता है, 2 गुणा 1। मतलब इनका क्रम स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान बदल दिया जाए तो इनमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसको ए बी, मतलब बी गुणा ए था तो ए गुणा बी कर दिया मैंने, प्लस का बी स्क्वायर। अब बहुपदों में ये क्या है, दोनों समान पद है। हमने थोड़े थोड़े दिन पहले वीडियो में पढ़ा था, ये दोनों क्या है, समान पद है। ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये दोनों क्या है, समान पद। इसमें भी ए बी वेरिएबल है, इसमें भी ए बी वेरिएबल है, चर है। तो दोनों जुड़ के कितने हो गए, एक तो ये है और एक ये है, कितने हो गए, 2। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होगी, सर्वसम्मिता होगी। मतलब हम इसको किस रूप में काम लेते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी, पहली सर्वसम्मिका, इसको याद रखना है। पहली सर्वसम्मिका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर याद करने का सीधा तरीका क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा दे, इस 2 को पहले लिख दो, ठीक है, और इन दोनों को किसमें लिख दो, गुणा के रूप। ये
याद करने का भी फॉर्मूला है, आसानी से याद कैसे कर सकते हैं इसको, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा दो, इसके ऊपर भी लगा दो, और ये स्क्वायर है इसका मतलब गुणा में आएंगे, तो एक पद गुणा में आएगा तो ये 2 पहले आ जाएगा और a इंटू बी, ये हमारी सर्वसम्मिका हुई। एक बार गौर से देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, पहले वो क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन करते हैं कि इससे क्वेश्चन आते कैसे हैं। मैं सर्वसम्मिका को ऊपर लिख देता हूं जिसे आप कंपेयर कर सको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या थी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी सर्वसम्मिका थी, आप तुलना कर सको इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, मान लो x प्लस वाई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो x a की जगह क्या है, x, और b की जगह y, मतलब ये खुद क्या बन जाएगी, सर्वसम्मिका बन जाएगी, y b की जगह है y। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाए, जैसे एस यहाँ लिख दिया मैंने 2x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर। अब देखो गौर से, a की जगह क्या है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, x और y, ये तो खुद सर्वसम्मिका के रूप में यूज कर सकते हो, a और b को वेरिएबल को चेंज कर। यहाँ देखो गौर से, यहाँ हम हल करेंगे, मतलब ये वाली सर्वसम्मिका बन रही है, बीच में प्लस का स्क्वायर निशान है और स्क्वायर है, ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो a की जगह क्या आ रहा है, 2x है, मतलब ये पूरा a की जगह है और ये पूरा b की जगह है, ठीक है, और तो b की जगह क्या आ रहा है 3y। मतलब हम इस सर्वसम्मिका का हल करेंगे या मान निकालेंगे, इसको हल करो या मान निकालो तो हमें क्या करना है, a की जगह 2x लिखना है और b की जगह 3y लिखना है। तो इस सर्वसम्मिका में लिख दो, तो सर्वसम्मिका का यूज करते हुए कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखना है 2x और b की जगह कितना लिखना है 3y। ठीक है, अब यहां देखो a की जगह क्या लिखना है 2x प्लस, दो तो दो अंक है अपनी जगह है, a की जगह क्या लिखा 2x और गुणा b की जगह 3y प्लस b की जगह 3y का 2x इंटू 2x, ऐसे लिखूं मैं 2x इंटू 2x स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y इंटू 3y। अब देखो ये गुणा हो रहा है, पहले तो दुनी 4, x और x गुणा हो गए x स्क्वायर, गुणा होती है तो घातें बढ़ती हैं, ठीक है, और जोड़ में अगर समान पद है तो संख्या जुड़ती है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, x और y अलग अलग वेरिएबल है तो घाते बढ़ेंगी नहीं, नहीं घाते जुड़ेगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख देंगे, प्लस 9 3 के 9 y स्क्वायर। मतलब इस सर्वसम्मिका का हल 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का हल सर्वसम्मिका का उपयोग करके क्या आ गया हमारे पास, और x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, इस संख्या को ऐसे दे देगा और गुणनखंड करिए, तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि इस पद के ऊपर स्क्वायर है, इस पद के, पहली बात तो कितने पद आने चाहिए, 3 पद आने चाहिए। 3 पद में गौर से देखेंगे, एक के ऊपर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, मतलब 2 पदों पे स्क्वायर होना चाहिए और 2 आपस में गुणा होना चाहिए, तो इसको हम वापस गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो मैं इसी का गुणनखंड करके आपको दिखा सकता हूं। हम देखो, अगर हमारे पास सर्वसम्मिका, हमने पहले क्या था, स्क्वायर के होल स्क्वायर के रूप में इस रूप में तोड़ा था, मतलब गुणनखंड को गुणा के रूप में हल करके लिखा था सर्वसम्मिका। अब हमारे पास अगर इस रूप में पहले से हल की हुई है, विस्तारित रूप है, तो उसको किसमें, गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करना, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, हमारे पास उदाहरण है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है,
मतलब इस रूप से इस रूप में लिखना है, ये गुणनखंड है, गुणा के रूप में लिख सकते हैं इनको, दो पद है इसलिए। ठीक है, तो मैं इसको तुलना करूंगा, तो सबसे पहले हमें क्या है, तीन पद चाहिए, तो तीन ही पद है। ठीक है, दो के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और एक उन दोनों का गुणा, दो वेरिएबल है वो दोनों अवेलेबल होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर, मतलब ए और बी दो के दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा और दोनों आपस में गुणा, इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए, नया वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ देखा यहाँ देखा, दोनों पे स्क्वायर लगा, अब ये दोनों ही वेरिएबल होने चाहिए, इनके अलावा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों वेरिएबल है, इसका मतलब ये इस रूप में बदल सकता है, तो हम कोशिश करेंगे। तो हमें क्या, पहले पद का स्क्वायर बनाना है, तो इसमें देखो 9 आ रहा है, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, तीन, तीन का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं कंबाइंड रूप में ऐसे लिख सकता हूं, 9 को क्या लिख सकता हूं, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर, तो 3x गुणा 3x 9x स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ तो अकेला ही है, तो ये y का होल स्क्वायर पहले से ही बन रहा है, इसकी टेंशन नहीं है। अगर यहाँ संख्या होती तो उसका देखते हो कितने का वर्ग बन रही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो दो तो आता ही आता है दो, a आता है, a का मान कितना 3x इंटू बी आ रहा है, b का मान कितना है y, तो ये अपने आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ संख्या होती तो वो संख्या यहाँ मल्टीप्लाई होती है अपने आप। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मिल गया है, मतलब कौन सी सर्वसम्मिका मिल रही है, इस पे गौर ही नहीं करना है हमें, अब किस पे गौर करना है, इन दोनों पे। मतलब ये बीच वाला पद तो अपने आप बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, मतलब इसका फॉर्म ये बनेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा 3x, b की जगह y, ये होल स्क्वायर। तो इस सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए ऐसे हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखो गुणनखंड क्या होता है, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, गुणा के रूप में टुकड़े, तो एक टुकड़ा ये हो गया, स्क्वायर का मतलब दो रूप में लिखना है, दो पद है, एक तो ये वाला है एक ये वाला है, दो गुणा के रूप में दोनों पद। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनका गुणनखंड इस सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन बताता हूं मैं, और 9th 10th में भी खूब आते हैं, 9th में खूब आते हैं। जैसे हमारे पास ये आ गई मान लो संख्या, हमें ऐसे दे दिया 108 का होल स्क्वायर, इसको हल करना। ठीक है, 108 का होल स्क्वायर, इसको हल करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको। अब देखो हमें पता है किन संख्याओं के 1 से लेकर 15 तक का और लगभग सबको याद होता है स्क्वायर में। ठीक है, फिर 100 का, 10 का, 1000 का, ऐसे सबको याद होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 8 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये बन गया, ये a ये b, सर्वसम्मिकाओं को देखोगे मतलब a की जगह तो कितना आ रहा है 100 और b की जगह कितना आ रहा है 8, तो इसको वर्क करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। मतलब इस रूप को इसमें लिखना पड़ेगा हल करने के लिए, तो इसका करेंगे तो 100 का वर्ग, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100 का वर्ग प्लस 2 गुणा a का मतलब 100 और b का मतलब कितना है 8 प्लस b का स्क्वायर मतलब 8 का 100 का वर्ग 1 2 और 2 जीरो और आ जाएंगे अभी। ठीक है, प्लस 8 दूनी 16 और 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं, 8 का वर्ग क्या 64, सबको जोड़ना है, ये कितने हैं 10,000, 10,000 में 1,000 हो 11,600 और 64, ये इसका आंसर हो गया। मतलब कितनी आसानी से हल हो गया, वैसे गुणा करते तो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बड़ी आसानी से गुणा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये सर्वसम्मिका एक पूरी हो गई है, इससे इस तरीके के आप हल कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। जैसे एग्जाम में आते हैं 107 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, या हम लिख दें मान लो 19 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 प्लस 9 लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके के एक्सरसाइज को आपको ट्राई करने हैं हल करके, या फिर अब मान लो मैं लिख दूं 1025, तो इसका वर्ग करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1000 प्लस 25, और दोनों का वर्ग बड़ी आसानी से याद रहता है, तो आराम से हल कर सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम में बैंकिंग में खास करके ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। समीकरण लेते हैं, पहली समीकरण हमने हल कर ली है, दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही a माइनस बी को
ए माइनस बी से गुणा करना है। ठीक है, तो वही हम गुणा करके देखेंगे। हमने गुणा पहले पढ़ रखा है, ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, मतलब ये ए इस पूरे पद से गुणा होगा और ये बी भी इस पूरे पद से गुणा होगा। ठीक है, तो करेंगे ए गुणा इस पूरे से गुणा है तो ए माइनस बी ब्रैकेट लगा, ये माइनस का बी गुणा है, देखो माइनस इसके साथ है, माइनस का बी गुणा है, वो भी इस पूरे से गुणा है, ए माइनस गुणा करके रखेंगे, ए गुणा ए, वो दोबारा वही नियम लगेगा, ए इससे भी गुणा है और ये बी से भी गुणा है, ये बी इस ए से भी गुणा है और इससे भी गुणा है। ठीक है, तो ए गुणा ए, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आता है प्लस माइनस, ए गुणा बी, फिर आएंगे ये माइनस ये प्लस का है तो माइनस बी गुणा ए, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, याद है समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है, असमान चिन्ह गुणा होते हैं माइनस आता है। बी गुणा बी, ए को ए से गुणा किया ए स्क्वायर माइनस ए बी, देखो मैंने अभी क्रमविधि में नियम बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए बी, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों समान पद है, माइनस के हैं, दोनों एक जगह हो जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस के कितने हो गए 2ab प्लस के बी स्क्वायर, मतलब हमारे पास ये इसकी दूसरी सर्वसम्मिका, मतलब इसका रूप क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बस हमें ये ध्यान रखना यहां माइनस है तो दो के ऊपर माइनस आएगा, पहली वाली सर्वसम्मिका में क्या था ए प्लस बी था, तो यहाँ कैसा था उसका रूप, यहाँ प्लस था, मतलब सभी प्लस थे, ये तो प्लस होते ही, केवल निशान यहाँ ध्यान रखना है। तो इस दोनों को हम कंबाइंड रूप में याद करना चाहें दोनों सर्वसम्मिकाओं, तो कैसे याद कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, मतलब प्लस वाला तो प्लस आएगा आगे और माइनस वाला तो माइनस, तो ए दोनों कंबाइंड रूप में भी याद कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी हो, ए प्लस बी हो तो यहां प्लस आएगा, पहले प्लस है तो यहां प्लस, बाकी ये दोनों तो प्लस होने होने, ठीक है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसकी क्वेश्चन हल करते हैं हम पहले की तरह, क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये मान लो ये आ जाए 2x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, इसे हमें क्या करना है हल करना है, मान ज्ञात करना है या विस्तारित रूप लिखना है, एक ही बात होती है मान ज्ञात करो हल करो या विस्तारित रूप लिखो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस सर्वसम्मिका से तुलना करेंगे, ये लिख रखिए इसका मान ये है। ठीक है, तो मिटा देता हूं आपको बीच वाला, क्योंकि ये तो गुणनखंड के रूप में लिख रखा है तो आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये लो इस सर्वसम्मिका का यूज करना है, ए की जगह कितना है 2x लिख रहे हैं हमने, और बी की जगह क्या है, देखो माइनस की जगह माइनस है, आप निशान नहीं लेना है, बी की जगह 5 है, इसका मतलब इस सर्वसम्मिका विस्तारित रूप ही है तो इसके वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा सर्वसम्मिका से, सर्वसम्मिका कौन सी आइडेंटिटी इससे। ठीक है, ये यहां हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह 2x लिखना है तो 2x लिख दिया, माइनस है, बी की जगह कितना लिखना है 5, ये अपने आप बन गया। इसका विस्तारित रूप क्या होगा, ए की जगह 2x लिखना है माइनस 2 गुणा ए की जगह 2x और बी की जगह कितना है 5 प्लस बी की जगह कितना है 5 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 4 और x गुणा x x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 और ये x प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो इस तरीके से इसका विस्तारित रूप ये वाला हो गया, मतलब इसका हल ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी माइनस वाली सर्वसम्मिका का यूज करते हुए स्क्वायर वाली इस तरीके से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। अब उसी प्रकार इसके क्वेश्चन दूसरा, अगर इस रूप में दे रखा हो इस रूप में बदलना हो तो पहले वाले क्वेश्चन में जैसे बताया था सेम वैसे, मान लो हम लेते हैं उदाहरण, इसी को ले लेता हूं, चलो मैं, क्या है 4x स्क्वायर माइनस के 20x
और प्लस के 25। अब इसका हमें क्या करना है, ऐसा रूप दे रखा है तो गुणनखंड क्या निकलेगा, गुणनखंड निकालना है इसका, तो वही सर्वसम्मिका का यूज करेंगे। सबसे पहली बात कौन सी होती है, 3 पद होनी चाहिए, 1 2 3, 3 पद है, ठीक है ना। अब देखो 2 के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, इसका मतलब इस संख्या का भी हमें क्या करना, चेक करना है कि स्क्वायर कैसे बनता है, और इसका भी स्क्वायर बनना चाहिए कोई संख्या का। तो अगर बन रहा है तो फिर आगे वाली चीज चेक करेंगे, नहीं बन रहा है तो हम दूसरी वाला कोई भी और सर्वसम्मिका जैसे आगे आएंगी उनको यूज कर सकते हैं। तो क्या जाएगा, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, और इधर इसको क्या लिख सकता हूं, 5 का होल स्क्वायर। अब इनको लिख के देखो, देखिए ये बीच वाला पद अपने आप बन रहा है कि नहीं, तो माइनस का निशान है, माइनस का 2 गुणा a का मान 2x और गुणा b का मान 5, गुणा करके देखो, देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20 और x अपने आप बन गया। बीच वाले को तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाता है। तो इसका मतलब सर्वसम्मिका का यूज करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या जाएगा, इस रूप में बन जाएगी। तो a की जगह कितना है, a की जगह तो हमें 2x लिखना है और b की जगह कितना है 5 है, तो क्या बन जाएगी, a की जगह 2x और b की जगह 5, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड के रूप में पूछे तो इसको किस रूप में लिखना है, गुणा के रूप में हमें पद दिखाने पड़ेंगे। ये इसका गुणनखंड है, ये इसके सरल करने पे घातांक रूप है, और इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक्सरसाइज का तीसरी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी सर्वसम्मिका का न्यूमेरिकल वाला, संख्या वाला। तो मैंने क्या लिखा था, 96 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, या 96 का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। फिर किसके नजदीक है, 100 के पास है, तो 100 लिखेंगे, क्योंकि 100 का वर्ग करना बड़ा आसान होता है। माइनस के कितने, 96 के लिए 4 हटा देंगे और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इस सर्वसम्मिका का देखो, आइडेंटिटी में देखो, a की जगह तो 100 आ रहा है, b की जगह 4 आ रहा है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस रूप में बन जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सर्वसम्मिका से, आइडेंटिटी से a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की जगह 100 और b की जगह 4 लिखेंगे इसमें, तो क्या जाएगा, 100 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए का 100 इंटू बी का 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 100 का वर्ग 2 जीरो है, 2 जीरो और लगा, माइनस 4 दूनी 8, 100 से गुणा किया 800 प्लस 4 चौक 16, 10,000 में से 800 गए 9,200, भाई 10,000 में से 800 जाएंगे तो 1,000 पर कम करेंगे तो 9,000, 9,000 में 200 जोड़ दो 9,200, और ये 16 जुड़ रहे हैं, ये इसका आंसर होगा। मतलब बड़ी आसानी से 96 को बिना गुणा किए हमने हल निकाल दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, 9,216। तो इस प्रकार हम कई क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना हो, मान लो 92 का और स्क्वायर निकालना हो, या हम लिख लो 999 लिख लो, इसका वर्ग करना हो, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 1,000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए की जगह 1,000 लिखो और बी की जगह 1 लिखो, बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम अगले वीडियो में अगली आइडेंटिटी लेंगे और उनसे आधारित क्वेश्चन